कानपुर थाना रायपुरवा इलाके में कपड़ा व्यवसाय मनीष कनोडिया के बेटे कुशाग्र कनोडिया की टीचर तथा उसके दोस्तों द्वारा हत्या मामले में आज वकीलों का एक दल पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और सभी आरोपियों पर गैंगस्टर और कई धाराएं बढ़ाए जाने की मांग की। साथ ही वकीलों का कहना था कि पुलिस इस मामले की जल्द से जल्द जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई करे, जिससे शहरवासियों के अंदर व्याप्त भय दूर हो सके। संवाददाता मनीष वर्मा की खास रिपोर्ट। पूरा परिचय बता दो। मैं एडवोकेट मोहित श्रीवास्तव। 30 तारीख की रात को अपहृत छात्र के चाचा सुमित कनोडिया का मेरे पास फ़ोन आया कि वकील साहब आइए, कुछ मेरा भतीजा गायब है। तो मैं सुमित कनोडिया के फ़ोन पर मैं पहुंचा थाने पहुंचने के बाद जब हम लोग वहां पे एप्लीकेशन इत्यादि लिखा ही रहे थे, उतने में घर में एक चिट्ठी आई है जो कि फिरौती 30 लाख रुपए रकम की फिरौती की चिट्ठी थी। हम लोग तुरंत तत्काल ही घर पहुँचे और इस मामले को पुलिस के सहयोग से पटापेक्ष किया। लेकिन जो चिट्ठी थी उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा था उन लोगों ने, हत्या अभियुक्तों ने, जो कि स्टूडेंट की टीचर थी रचिता वत्स, उसका साथी प्रभात और उसका एक अन्य साथी शिवा गुप्ता, जबकि तीनों ही बहुसंख्यक समुदाय के हैं। किंतु उसके बाद भी उन लोगों ने उस चिट्ठी में अल्लाह अकबर, अल्लाह तुम्हारे भला करेंगे, अल्लाह पे भरोसा रखो इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया था। उनकी मंशा सिर्फ ये थी कि किसी प्रकार से यह मामला हिंदू मुस्लिम हो जाए, किसी प्रकार से यह मामला हम लोगों पर शक ना आए, मुस्लिम समुदाय के ऊपर शक चला जाए और इस प्रदेश में आग लग जाती, इस देश में आग लग जाती, इसका कोई मामले को बढ़ाना चाहते थे। उनका उद्देश्य हत्या फिरौती के लिए था, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार का रास्ता चुना उस प्रकार के रास्ते से इस देश में दोनों समुदायों के बीच में निश्चित रूप से अगर ये मामले का पटापेक्ष ना होता तो दोनों समुदाय के बीच वैमनस्य से बढ़ जाता, हिंसा हो जाती, दंगा हो जाता, कितना मामला बढ़ जाता कुछ भी नहीं बताया जा सकता था। चूँकि यह कनोडिया परिवार पूर्व में पटकापुर में रहता था और पटकापुर एक मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो हमारे मित्र सुमित थे उनको प्रथम जब चिट्ठी मिली तो चिट्ठी मिलते ही शक ये भी गया कि ऐसा तो नहीं कि किसी मेरे मुस्लिम साथी ने ही मेरे साथ इस प्रकार की कोई घटना कर दी हो। इसलिए मैं चाहता हूं कमिश्नर साहब से हम लोग ये मांग करने आए हैं कि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। इस प्रकार की विभत्स हत्या हुई है, हत्या के साथ उसने जिस प्रकार की चिट्ठी का प्रयोग किया, निश्चित ही रूप से यदि पुलिस तत्परता ना दिखा करके घटना का पश्चापेक्ष ना करती तो निश्चित ही हिंदू मुस्लिम की आग में शहर पुनः जल जाता। इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम की आग में जलाने का कार्य करने का प्रयास किया है। इसलिए हम चाहते हैं, कमिश्नर साहब से मांग करने आए कि इसमें राष्ट्र जैसी धारा की कड़ी कार्रवाई करी जाए। कल सुमित इनके चाचा आए थे, बात बोल रहे थे कि जिस तरह से लड़के पर लांछन लगाया जा रहा है, पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक सही मानते हैं? नहीं, पुलिस अपनी कार्रवाई लगातार कर रही है और जो सुमित के चाचा ने बात कही थी, उन्होंने ये बात कही थी कि मीडिया के द्वारा लांछन लगाया जा रहा है। इस पर भी मैंने सुमित के घर जाके एक वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो के बाद आज जब हम लोगों ने सभी समाचार पत्रों को पढ़ा, जैसे हिंदुस्तान इत्यादि पेपरों को पढ़ा, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि एक बार भी कुशाग्र की बात किसी भी हत्या आरोपी से नहीं हुई है, एक बार भी नहीं हुई है। 17 दिन में 51 बार वाली बात अपने आप ही स्वतः झूठी साबित होती है। और जिस प्रकार से कुछ मीडिया चैनल, मैंने उनको चेतावनी भी दी थी, कुछ मीडिया चैनल, मैं फिर कह रहा हूँ कुछ मीडिया चैनल लगातार उस लड़के का मान मर्दन कर रहे थे। मैंने कहा था यदि वो वापस नहीं लेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन आज मीडिया के द्वारा ही उसको चला के स्पष्ट कर दिया गया, एक बार भी बात नहीं करी गई थी। तो हमें किसी प्रकार की कोई शिकायत मीडिया चैनल से इस संबंध में या पुलिस से कोई शिकायत इस संबंध में नहीं है। रूप से जब आप लोग पढ़ेंगे तो उन्होंने यह लिखा था उसमें बयान में कि हत्या आरोपी प्रभात शुक्ला ने बताया, ना कि पुलिस ने अपनी जांच में नहीं पाया था। उन्होंने लिखा है, पुलिस ने अपने जो बयान जारी किया कि हत्या आरोपी प्रभात शुक्ला ने बताया कि उसको शक था कि रचिता सुमित कुशाग्र कनोडिया से बात करती है। लेकिन 15 दिन में 51 बार वाली बात ये मीडिया ने अपनी तरफ से चलाई थी, इसमें इस प्रकार की कोई नहीं। और उसके बाद पुलिस द्वारा खंडन भी इस चीज़ का किया गया था। एक्चुअली मैं